नेपाल और भारत की सरहद पर आज जो कुछ भी हो रहा है वो पिछले 70 सालों के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। काठमांडू की गलियों से निकला एक फैसला और हिमालय की गोद में बसे इस देश का बदला हुआ मिजाज आज हर उस हिंदुस्तानी को हैरान कर रहा है जो नेपाल को अपना दूसरा घर मानता था। साल 2026 के इस मई के महीने में नेपाल के बॉर्डर्स पर सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। जो रास्ते कभी भाईचारे की मिसाल हुआ करते थे, जहां ना कोई रोक थी ना कोई टोक, आज वहां लोहे की जंजीरें और कागजों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। नेपाल ने अचानक अपनी पीठ मोड़ ली है या फिर ये किसी बहुत बड़ी बिसात का हिस्सा है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है जो दिल्ली और काठमांडू के रिश्तों में कभी न भरने वाली दरार पैदा कर सकती है? इस वक्त नेपाल के चप्पे चप्पे पर पहरा है और यह पहरा अपनों के लिए ही सख्त कर दिया गया है। काठमांडू की बालिन सरकार ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सरहद के दोनों तरफ हड़कंप मचा दिया है। अब अगर आप भारत से नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अब वहां एंट्री का मतलब किसी दूसरे ग्रह पर जाने जैसा मुश्किल बना दिया गया है। नेपाल ने लिपुलेख से लेकर सीमा शुल्क तक और वाहनों की चेकिंग से लेकर भारतीयों की एंट्री तक हर जगह ऐसी किलेबंदी कर दी है कि आम आदमी का दम घुटने लगा है। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक रोटी बेटी का रिश्ता बताने वाला नेपाल आज भारत के सामने आंखें तरेर कर खड़ा है? क्या इसके पीछे नेपाल की आंतरिक राजनीति है या फिर भारत के पश्चिम बंगाल में हुआ वो बड़ा सियासी बदलाव जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ा दी है? अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो नेपाल के सख्त रवैये के पीछे छिपा है। दरअसल भारत के पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों के बाद वहां की सत्ता में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बाहरी घुसपैठियों पर जो शिकंजा कसा गया, उसने इन लोगों के लिए भागने का सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा, नेपाल सरकार को डर है कि पश्चिम बंगाल से खदेड़े गए ये लोग नेपाल को अपना नया ठिकाना न बना लें। इसी घुसपैठ को रोकने के नाम पर नेपाल ने वो कर दिया है जो उसने आज तक कभी नहीं किया था। नेपाल ने अपनी 38 किलोमीटर लंबी मोरंग जिला सीमा को पूरी तरह सील जैसा कर दिया है। ये वही इलाका है जहां से कभी लोग हंसते खेलते एक दूसरे के देश में आ जाते थे। नेपाल के अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अब बिना वैध पहचान पत्र के एक कदम भी अंदर नहीं रखने दिया जाएगा। अब अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट नहीं है तो नेपाल की सरहद आपके लिए बंद है। यहां तक कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की आईडी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुनने में तो सिर्फ एक नियम लगता है, लेकिन इसकी गहराई में उतरेंगे तो समझ आएगा कि यह भारतीयों को मानसिक रूप से परेशान करने और उन्हें नेपाल से दूर करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। क्योंकि सरहद पर जो लोग रोजाना मजदूरी के लिए जाते थे, जो सब्जी बेचने या सामान लेने जाते थे, उनके पास हर वक्त ये दस्तावेज नहीं होते। नतीजा ये है कि हजारों लोग बॉर्डर से वापस भेजे जा रहे हैं। नेपाल की इस नई बालिन सरकार का मिजाज काफी आक्रामक और राष्ट्रवादी है। काठमांडू के मेयर बालिन शाह का प्रभाव अब पूरे नेपाल की नीतियों में दिखने लगा है। वो नेपाल को एक कठोर राष्ट्र के रूप में पेश करना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल रहे हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था की धड़कनें भारत से ही जुड़ा है। नेपाल ने जो भारतीय वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की है, उसने व्यापार की कमर तोड़ दी है। भारतीय ट्रक जो सामान लेकर नेपाल जाते थे, उन्हें घंटों खड़ा रखा जा रहा है। उनकी ऐसी तलाशी ली जा रही है जैसे उनमें कोई अवैध सामान भरा हो। भारतीय ड्राइवरों के साथ बदसलूकी की खबरें आम हो गई हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि ये उस प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो नेपाल अब भारत के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रहा है। सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। नेपाल ने सिर्फ एंट्री पर ही सख्ती नहीं की है, बल्कि लिपुलेख जैसे संवेदनशील इलाकों पर भी अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। सीमा विवाद को फिर से हवा देकर नेपाल की सरकार अपनी जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाना चाहती है जैसे वो भारत के दबाव में नहीं आने वाली। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप तमाशा देखेगा। अगर नेपाल ने अपनी सरहदें सख्त की हैं, तो भारत की तरफ से तैनात एसएसबी के जवान भी अब अलर्ट मोड पर हैं। अररिया से लेकर किशनगंज तक एसएसबी ने भी अब हर आने जाने वाले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। यानी जैसा व्यवहार नेपाल कर रहा है, अब उसे वैसा ही जवाब मिल रहा है।
नेपाल के मोरंग जिला प्रशासन ने सोनामणि गोदाम से लेकर आमबारी तक के पूरे इलाके में नेपाल पुलिस और एपीएफ के जवानों की फौज खड़ी कर दी है। रविवार के दिन जब आमतौर पर लोग घूमने या रिश्तेदारों से मिलने सीमा पार करते थे, उस दिन वहां की तस्वीरें डराने वाली थीं। मेघा मायागंज और सिकटी सुनवारशी बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लगी थीं। भारतीय बाइक सवारों को घंटों धूप में खड़ा रखा गया और छोटी छोटी कमियों पर उन्हें नेपाल में घुसने से मना कर दिया गया। ये जो अचानक सख्ती आई है, इसने उन मजदूरों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है जो रोज नेपाल जाकर कमाते थे और शाम को भारत वापस आते थे। उनके लिए अब पेट पालना भी एक चुनौती बन गया है। तकनीकी भाषा में कहें तो नेपाल अब स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जब भारत अपने देश के भीतर से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल रहा है, तब नेपाल का ये डर वाजिब तो लगता है, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह से भारत विरोधी है। नेपाल के अधिकारी जी कटवाल और एस ठाकुर का कहना है कि ये नियम सभी के लिए हैं, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल की सीमा पर 90% आवाजाही तो भारतीयों की ही होती है, तो फिर ये नियम सीधा असर किस पर डाल रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि कहने को नियम सबके लिए हैं, लेकिन निशाना सिर्फ एक है। नेपाल के इस बदले हुए तेवर ने भारत के भीतर भी नाराजगी पैदा कर दी है। राष्ट्रवादी हलकों में ये मांग उठने लगी है कि अगर नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, तो भारत को भी अपनी ओपन बॉर्डर पॉलिसी पर दोबारा विचार करना चाहिए। सालों से भारत ने नेपाल को बड़े भाई की तरह हर सुविधा दी है, लेकिन अगर वहां की सरकार सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीयों को परेशान करेगी, तो फिर दोस्ती के कोई मायने नहीं रह जाते। लिपुलेख पर पंगा लेना और फिर एंट्री बैन जैसे फैसले करना, ये साफ इशारा है कि नेपाल अब किसी और के इशारे पर नाच रहा है या फिर अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगा बैठा है। भारत की तरफ से कार्यवाहक कमांडेंट पीएन सिंह ने भी साफ कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई डील नहीं दी जाएगी। एसएसबी के जवान अब हर आई कार्ड की सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं, यानी अब वो दौर गया जब आप बस पैदल चलते हुए सरहद पार कर जाते थे। अब हर कदम का हिसाब होगा। लेकिन इस सब के बीच वो इमोशन कहां गया जो नेपाल और भारत को एक धागे में पिरोता था? क्या बालन सरकार की यह सख्ती उस धागे को तोड़ देगी? नेपाल में जो लोग भारत के पक्ष में रहते थे, वो भी अब डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ये तनाव किसी बड़े आर्थिक संकट में न बदल जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब नेपाल ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, तब तब वहां की आम जनता को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चाहे वो 2015 की नाकेबंदी रही हो या अब 2026 की ये नई सख्ती। नेपाल की बालन सरकार को ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही पड़ोसी और सबसे बड़े मददगार से पंगा लेना समझदारी नहीं है। भारतीय वाहनों की चेकिंग और भारतीयों की एंट्री पर यह जो अघोषित पाबंदी है, इसका असर नेपाल के पर्यटन और बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है। विराटनगर और मोरंग जैसे इलाकों के बाजार भारतीय ग्राहकों के बिना सूने पड़ने लगे हैं। अगर ये सिलसिला ज्यादा लंबा चला तो नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन क्या नेपाल वाकई अपनी गलती मानेगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। नेपाल की सरकार अब एक कदम और आगे बढ़कर नए सीमा शुल्क नियम लागू करने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि अब भारत से नेपाल जाने वाली हर छोटी चीज पर भारी टैक्स वसूला जाएगा। ये एक तरह से आर्थिक घेराबंदी जैसा है। भारत से जाने वाली गाड़ियां जो पहले आसानी से परमिट लेकर चली जाती थीं, अब उनके लिए कागजी कार्रवाई को इतना जटिल बना दिया गया है कि कोई भी अपनी गाड़ी ले जाने से पहले 100 बार सोचे। ये सब कुछ भारतीयों को हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का असर सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे उत्तर पूर्वी भारत की सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है। नेपाल को लग रहा है कि बंगाल से जो लोग भागेंगे वो उसके रास्ते भूटान या तिब्बत की तरफ जा सकते हैं, जिससे उसकी जमीन का इस्तेमाल एक ट्रांजिट रूट के तौर पर होगा। इसी डर से उसने ये किलेबंदी की है। लेकिन इस डर की आड़ में भारतीयों को प्रताड़ित करना कहीं से भी जायज नहीं है। भारत सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर रखे हुए है और कूटनीतिक स्तर पर इसके जवाब की तैयारी हो रही है। ये कहानी सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं है, ये कहानी है भारत के बढ़ते कद और उससे उपजे पड़ोसियों के असुरक्षा बोध की। 2026 का भारत आज ग्लोबल पावर बन चुका है और अपनी सुरक्षा के लिए वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से हिचकता नहीं है।
नेपाल को यह बात समझनी होगी कि भारत की दोस्ती उसके लिए सुरक्षा कवच है, न कि कोई खतरा। लेकिन अगर नेपाल इसे खतरा मानकर अपनी दीवारें ऊंची कर रहा है, तो फिर उसे उन दीवारों के भीतर रहने वाले संकटों का सामना भी खुद ही करना होगा। भारत अपनी तरफ से हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहता है, पर स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। सीमा पर जो भीड़ आज दिख रही है, वो चीख चीख कर कह रही है कि कुछ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। मजदूरी करने वाले लोग, अपने बच्चों का इलाज कराने आने वाले परिवार और सालों से चली आ रही शादियों के रिश्ते आज इस पहचान पत्र की राजनीति में दम तोड़ रहे हैं। नेपाल के एपीएफ अधिकारी कहते हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, लेकिन क्या आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मानवीय संवेदनाओं को कुचल देना सही है? भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो भारत का आंतरिक मामला था, लेकिन नेपाल ने उसे अपने लिए ढाल बनाकर भारतीयों पर ही हमला बोल दिया है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत नेपाल संबंध एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक तरफ भारत है जो अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है, और दूसरी तरफ नेपाल की बालेन सरकार है जो राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। इस खींचतान में पिस रहा है वो आम आदमी जिसका घर सरहद के एक तरफ है और रोजी रोटी दूसरी तरफ। क्या काठमांडू के हुक्मरानों को इन लोगों की तकलीफें दिखाई नहीं देती, या फिर वो जानबूझकर इस आग को हवा दे रहे हैं ताकि उनका सियासी फायदा हो सके? आने वाले दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। अगर नेपाल ने अपने फैसले वापस नहीं लिए, तो भारत की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया होना तय है। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, चाहे वो भूकंप के वक्त मदद हो या ईंधन की सप्लाई। लेकिन अगर नेपाल इसी तरह लिपुलेख का मुद्दा उछालेगा और भारतीयों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करेगा, तो फिर भारत को भी जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी होगी। और यकीन मानिए, जिस दिन भारत ने अपनी सीमाएं वाकई सख्त कर दी, उस दिन नेपाल के लिए सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। नेपाल के भीतर भी अब इस फैसले के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। वहां के बुद्धिजीवी और व्यापारी समझ रहे हैं कि भारत से दुश्मनी लेकर नेपाल का भला नहीं हो सकता, लेकिन बालेन सरकार के कट्टर समर्थकों के शोर में ये आवाजें दब जाती हैं। मोरंग से लेकर सुनवारशी तक के बॉर्डर पर जो पुलिसिया आतंक और चेकिंग का खेल चल रहा है, वो जल्द ही किसी बड़े जन आक्रोश का रूप ले सकता है। ये जो सघन चेकिंग, वाहनों पर पाबंदी और एंट्री बैन का खेल शुरू हुआ है, ये भारत के धैर्य की परीक्षा है। भारत देख रहा है कि नेपाल कितनी दूर तक जा सकता है, और जब भारत की सब्र की सीमा टूटेगी, तब नेपाल को समझ आएगा कि असली किलेबंदी क्या होती है। फिलहाल तो एसएसबी और नेपाल एपीएफ के बीच पेट्रोलिंग जारी है, लेकिन सरहद पर जमी ये बर्फ कब पिघलेगी, ये कोई नहीं जानता। 2026 की ये गर्मियां भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नया अध्याय लिख रही हैं, जो शायद उतना सुखद नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि नेपाल का ये रवैया सही है? क्या बालेन सरकार वाकई अपने देश को सुरक्षित कर रही है, या फिर वो भारत के साथ जानबूझकर पंगा ले रही है? लिपुलेख से लेकर बंगाल चुनाव तक हर चीज को आपस में जोड़कर नेपाल ने जो खिचड़ी पकाई है, उसे खाना अब उसके लिए ही मुश्किल होने वाला है। इस पूरी घटना के बाद क्या भारत को नेपाल के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मुद्दे को सही दिशा दे सकती है।